बेंगलोर का हमारा एडवेंचर स्टार्ट हुआ चंडीगढ़ से, जहाँ से हमने ली ट्रेन टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली से हमारी हुई फ़्लाइट बेंगलोर के लिए। और बेंगलोर का फर्स्ट डे बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रैवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली टू बेंगलोर स्टार्ट हुआ आफ्टरनून में। और फर्स्ट डे की हमारी आइटिनरी में हमने रखा टीपू सुल्तान पैलेस, वेंकटरमन्ना स्वामी टेम्पल और बेंगलुरु फोर्ट। ये सारे एक ही मेट्रो स्टेशन के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस था और काफ़ी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो गए। और इसके बाद हम गए विद्यार्थी भवन, जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है, कई बार वेटिंग भी होती है। हम एक वीकडे पे गए थे तो हमें कोई वेटिंग नहीं मिली, हमें डायरेक्ट टेबल मिल गया। हमने ट्राई किया डोसा, इडली, वड़ा और फ़िल्टर कॉफ़ी। ये ऑलमोस्ट एक स्टेपल डाइट है जो हम ऑलमोस्ट 3 डेज़ तक लेते रहे बाद में। और विद्यार्थी भवन के साथ ही हमने देखा बगल रॉक पार्क और उसके साथ बुल टेम्पल। और इसके बाद हम गए लाल बाग में। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बहुत ही बड़ा पार्क या गार्डन है बेंगलोर का, और इसकी टिकट भी है 50 रुपीज़ की। प्लस इसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लगा और करते करते शाम हो गई। और उसके बाद हम होटल पे आके थोड़ी रेस्ट करी और फिर एक्सप्लोर करा आरसीबी कैफ़े, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ऑफिशियल कैफ़े और बार है, जो कि एक गरुड़ा मॉल है उसके अंदर है। और वहाँ पे हमने पंजाब किंग्स का मैच था उस दिन, वो मैच भी देखा। और काफ़ी अच्छी प्लेस थी वहाँ पे। आवोकाडो टोस्ट था जिसका नाम आवोकोली टोस्ट उन्होंने रखा हुआ था, वो ज़रूर देखें। और एक लोकेशन वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने एयरपोर्ट से अपनी लोकेशन रखी होटल की, वो रखी जो केम्पेगौड़ा रेलवे स्टेशन या केम्पेगौड़ा बस स्टैंड है, प्लस वही स्पॉट है जहाँ पे दोनों मेट्रो लाइंस है जो बेंगलोर की, पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, वो क्लैश करती हैं, वो उनका इंटरसेक्शन है। सो हमने फर्स्ट डे ही मेट्रो का कार्ड भी बनवा लिया और हमारा होटल भी वहीं पे था, तो उससे हमें बहुत इजी रहा। हमने आई थिंक 1 ऊबर करी और 1 ऑटो करा इंटायर 3 डेज़ में। अदरवाइज़ हम मेट्रो से जाते रहे और हम वॉक करते रहे हर स्पॉट के लिए, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बस एयरपोर्ट से भी एक 9 नंबर बस है जो सीधा आपको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन उतार देती है, जिस प्लेस को मेजेस्टिक भी कहते हैं, केम्पेगौड़ा बस स्टैंड भी कहते हैं। वहीं पे मेट्रोस का इंटरसेक्शन भी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आप भी होटल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, हर तरह के होटल है, सस्ते से लेके महंगे से महंगा होटल, काफ़ी फूड ऑप्शंस भी हैं। बट स्टिल मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट और फेमस कैफ़ेज़ हैं वो आपको मेट्रो लाइन्स के पास मिल जाएंगे, तो वो आपको बस स्टैंड के पास नहीं मिलेंगे। बट या बहुत स्मूथ जर्नी रही। और हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा, मेट्रो यूज़ करा और काफ़ी सही रहा। डे 2 पे चलते हैं। डे 2 में हमारे होटल में ब्रेकफास्ट था कॉम्प्लीमेंट्री, तो ब्रेकफास्ट करके निकले सीधा बेंगलुरु पैलेस के लिए, जिसकी 270 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन, पर वर्थ है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और उसमें एक फ्री ऑडियो गाइड भी है। फ्री ऑडियो गाइड में बहुत सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। हमने इंग्लिश की गाइड ली थी और हर सेक्शन में जाके आपको वो फ़ोन दे देंगे। वो फ्री गाइड है, ज़रूर लीजिएगा। ऑलरेडी आप 270 रुपीज़ पे कर रहे हैं बेंगलुरु पैलेस के लिए, तो वो गाइड लेके आप पूरा बेंगलोर पैलेस एक्सप्लोर करें और पूरा सुने उसके बारे में हिस्ट्री। और फिर हम बेंगलुरु पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद आगे विधान सौदा इज़ लाइक विधानसभा, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऑब्वियसली आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर ही एक व्यू पॉइंट है, तो बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ पे ज़रूर जाइए। प्रेटी मच जो मैं इंटायर आइटिनरी कह रहा हूँ, जिस हिसाब से ये डेज़ डिवाइडेड है, आप भी सेम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसेस पास होगी जैसे मैं डे 1 2 3 करूँगा। और साथ ही ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट भी होगी। हमने सब अच्छी प्लेसेस देखी। अगर कोई ऐसी प्लेस है जो आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एनीवेज, विधान सौदा के साथ ही है, विधान सौदा भी मेट्रो स्टेशन पे ही है। और सामने है क्यूबन पार्क, आप क्यूबन पार्क को एक्सप्लोर करें। और पास ही में है एयरलाइंस कैफ़े, तो एयरलाइंस कैफ़े वो वन ऑफ माय फेवरेट कैफ़ेज़ बन गया। और वहाँ पे हमने पिया जीरा वाटर, कुछ यूनिक स्पेशलिटी थी उनकी, डोसा और फ़िल्टर कॉफ़ी। तो हम लाइक दिन में 3 बार कर ही रहे थे, और बहुत टेस्टी डोसा था। एयरलाइंस कैफ़े जो कि क्यूबन पार्क के पास है, सामने थोड़ी गलियों में जाके है। वहीं पे एक म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी भी दिखा, जो हमारी आइटिनरी में नहीं था। उसके कुछ फ्लोर्स पेड थे और कुछ फ्लोर्स फ्री थे। हमने सिर्फ फ्री वाले देखे। कुछ मॉडर्न आर्ट थी, काफ़ी अच्छा था, मतलब 15 मिनट्स हमने वहाँ पे स्पेंड करे। तो अगर आप क्यूबन पार्क से निकल के एयरलाइंस कैफ़े जा रहे हो, तो आपको रोड क्रॉस करते ही जो एयरलाइंस कैफ़े को रोड जा रहा है वहाँ पे दिख जाएगा
म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी अच्छा लगा और 15 मिनट स्पेंड करे थोड़ी बहुत नॉट। खाने के बाद हम वापस आए क्यूबन पार्क की साइड और हमने देखा विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम। ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके 4 फ्लोर्स थे, मतलब अलग अलग साइंस के सेक्शन, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल सेक्शन, किड्स के लिए अलग से था, बहुत कुछ साइंस रिलेटेड था, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, मैकेनिक्स के रिलेटेड, पावर जनरेशन, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था। ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं कहूँगा कि आप कर लें। कुछ अच्छा म्यूज़ियम है, कुछ साइंस सीखने को बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली लाइक 10 to 15 ईयर ओल्ड्स जो वैसी चीज़ें स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो एक थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिला, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझाया गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इसी तरह हमारा काफ़ी दिन निकल गया और हम वापस विधानसौधा भी गए। उसकी रात की लाइटिंग्स ऑन हो गई थी। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर हो सके तो आप उसको रात में भी देखें, वो रात में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और फिर हमने दिन को एंड करा विद डिनर एट MTR कैफ़े। इसमें हमने अगेन इडली, वड़ा और डोसा और फ़िल्टर कॉफ़ी। तो अगेन सेम मेन्यू चल रहा है। हालांकि अब तक का मेरा फेवरेट है एयरलाइंस कैफ़े। और लेट्स सी डे 3 पे चलते हैं। डे 3 हमने स्टार्ट करा इस्कॉन टेम्पल से। इस्कॉन टेम्पल सिमिलर टू अदर टेम्पल्स इन इंडिया, इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं, तो इस्कॉन टेम्पल अब चाहें तो जा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। हमें जाके अच्छा लगा। इस्कॉन टेम्पल के बाद हम गए रामेश्वरम कैफ़े। सो ये हमारा अराउंड लंच टाइम हो गया है और बिकॉज ब्रेकफास्ट हमारे होटल में है। तो रामेश्वरम कैफ़े में डोसा और फ़िल्टर कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी, काफ़ी मज़ा आया। और नेक्स्ट हम गए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। जो पहले मैंने बताया था म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी, वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्यूबन पार्क के पास था और इतना फेमस नहीं है, वो तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि एयर इंडिया और उससे रिलेटेड काफ़ी उसमें लाइक जो महाराजा उनका मैस्केट है, वो बहुत सारी हिस्टोरिक आर्ट पड़ी है। बहुत ज़्यादा यूनिक ये प्लेस थी, काफ़ी यूनिक कंसेप्ट थे पेंटिंग्स के और अलग अलग तरह के आर्ट के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको आप स्किप मत कीजिएगा। और आई थिंक इसका 20 रुपीज़ चार्जेस थे, पर फॉरेनर्स के लिए ये 500 चार्जेस थे। तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्किप मत कीजिएगा, अच्छा है। और ये अगर आप इस्कॉन टेम्पल रामेश्वरम कैफ़े कर रहे हैं तो उसी मेट्रो लाइन में, उसी एरिया में आपको पड़ेगा। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो ग्रेट, हम तो बहुत वॉक कर लेते हैं दिन में 50 किलोमीटर भी अगर आप वॉक करो। हालांकि इतना नहीं कर रहे थे, 10 to 15 किलोमीटर्स बाय द टाइम नाइट तक हो जाते थे, और वो हर जगह ट्रैवलिंग में हो ही जाते हैं अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम और इंडियन मिलिट्री म्यूज़ियम। ये भी काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप करें। और इसी के साथ हमारा अगला दिन भी ख़त्म हो रहा है और हम गए CTR सेंट्रल टिफ़िन रूम। और अब तक का मेरा फेवरेट कैफ़े था एयरलाइंस कैफ़े, और अब बन गया था CTR। इनका हमने खाया बैनी डोसा, कितना अच्छा है, आपका दिल करेगा कि एक की बजाय 2 खाओ, इतना अच्छा बैनी डोसा। ठीक है, मैंगलोर भाजी, तो ये अगर नॉर्दर्न डिशेज से कंपेयर करें तो थोड़ा पकौड़ा टाइप या लाइक दही कबाब ऐसा कुछ, या कटलेट टाइप थोड़ा ऐसा, पर बहुत टेस्टी। मैंगलोर भाजी जो ली वो भी ऐसा लगा कि यार 2 खा लो, तो इतना टेस्टी। और एंड करा फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ। और CTR का जो फ़िल्टर कॉफ़ी थी वो भी मेरी फेवरेट फ़िल्टर कॉफ़ी थी बेंगलोर की। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ की। सो स्टार्टिंग में हमने चंडीगढ़ से दिल्ली तक की ट्रेन ली थी, पर वापसी में हमें फ़्लाइट मिली। तो दैट्स इट। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम निकले और फ्लाइट से वापस घर। सो ये था 3 दिन की आइटनरी बेंगलोर की। अमेजिंग प्लेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेंगलोर एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर अगर आप एज अ टूरिस्ट भी इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो हमने करा और बहुत मज़ा आया। अमेजिंग फूड, गुड पीपल, और एक इंटरनेट पे चलता रहता है कि पता नहीं कुछ हिंदी के लेके इशू है। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हिंदी बोल रही है, और जो पॉपुलेशन हिंदी और हिंदी नहीं बोल रही, तो मोस्टली लोग इंग्लिश समझ रहे थे। लाइक हमें मेट्रोज़ का इतनी नॉलेज हो गई थी, हम लोकल पीपल को मेट्रोज़ के रिगार्डिंग गाइड कर रहे थे इंग्लिश में। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। सो बेंगलोर ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये थी हमारी 3 days आइटनरी इन बेंगलोर। आई विल बी बैक विद अनदर सिटी।